हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडी वन एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम एक कॉमेडियन की स्पीच सुनेंगे और ये बहुत जल्द ही अपने देश की इमेज को वैसे ही गिराएंगे जैसे इनकी इकोनॉमी गिरी हुई है। वेट, मैं कौन सी इमेज की बात कर रही हूँ? इनका इमेज तो कभी था ही नहीं। तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उर्फ कॉमेडियन बिलावल भुट्टो। तो रिसेंट के न्यूज में आपने देखा होगा, बिलावल भुट्टो ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला बोला और इंडिया को टेररिस्ट सपोर्टर कहा, जिसकी वजह से इंडिया में पाकिस्तान को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुई। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पीस और सिक्योरिटी को लेकर बात उठाते हुए चाइना और पाकिस्तान को ट्रिगर किया। अब देखिए, पाकिस्तान तो टेररिस्ट कंट्री है ही, नो डाउट्स, भले ही वो कितना भी चीख चीख कर ये कह ले कि वो नहीं है। और रही बात चाइना की, तो वो अपनी चमचे की मदद करता है। चाइना यूएन में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बचाता है और वो कहावत तो आपने सुना ही होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो यहाँ मामला कुछ ऐसा ही है। जब इन्हें कुछ मिला नहीं कहने को, तो ये उल्टा इंडिया को ब्लेम करने लगे कि ये टेररिस्ट कंट्री है और ये पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाता है। Are you comedy me? तो यूएस ने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है इनके टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से। मतलब ओसामा बिन लादेन को खुद के घर में छुपाकर, पाकिस्तान में छुपाकर रखा इन्होंने। आईएसआईएस का कैंप इनके घर के पीछे है और ये टेररिज्म पर ज्ञान हमें देंगे। तो बिलावल भुट्टो की फेक इंग्लिश एक्सेंट से ही ये इम्प्रेस हो गए होंगे पाकिस्तानीज और सोचा होगा इन्होंने, चलो इन्हीं को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए। लेकिन सिर्फ इंग्लिश बोलने से ही फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनते हैं, अकल की भी जरूरत होती है, जो इन्होंने सालों पहले बेच खाई। मतलब ये फॉरेन अफेयर संभाल रहे या तू मैं खेल रहे हैं। बट एनीवेज, तो चलिए हम देखते हैं वीडियो में इन्होंने इंडिया के बारे में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में और क्या क्या कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओसामा बिन लादेन मर गया है, लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। Lives. और वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने तक इस कंट्री में उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया था। Prime Minister. ये आरएसएस के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये आरएसएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं। SS. आरएसएस क्या है? SS. आरएसएस हिटलर के एसएस से इंस्पिरेशन लेता है। From Hitler's SS. मैंने कल आरएसएस को देखा। I saw yesterday. इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ गांधी जी की एक स्टैचू का उद्घाटन कर रहे थे। Statue of Gandhi. लेकिन अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ऑनेस्ट थे Honest. तो उन्हें भी पता है और मुझे भी कि आरएसएस गांधी जी में, गांधी जी की आइडियोलॉजी में, Gandhi? In the ideology of Gandhi? गांधी जी के मैनिफेस्टो में विश्वास नहीं करता। Manifesto of Gandhi? वो नहीं देखते हैं कि ये व्यक्ति इंडिया के संस्थापक हैं। Individual is the founder of India? वो उन आतंकवादियों की पूजा करते हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा कौन देता है? Who perpetuates terrorism? क्या पाकिस्तान बढ़ावा देता है? गुजरात के लोगों से पूछिए, वो कहेंगे उनके प्राइम मिनिस्टर। Prime Minister. कश्मीर के लोगों से पूछिए, वो कहेंगे कि गुजरात का कसाई कश्मीर का कसाई नहीं है। और मैं किसी इमेजिनरी पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। वो गुजरात के लोगों के खून को अपने हाथों से धोने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। People of Gujarat off their hands. अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए Campaigned. उन्होंने माफ कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और उनकी गवर्नमेंट ने माफ करने के लिए अपनी अथॉरिटी का यूज किया। उन लोगों को माफ करने के लिए जिन्होंने गुजरात में मुस्लिम्स का रेप किया। Muslims in Gujarat. उन लोगों ने गुजरात में महिलाओं के साथ गैंग रेप किया। Of women in Gujarat. उन रेपिस्ट और टेररिस्ट को रिहा कर दिया गया, उन्हें माफ कर दिया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के लिए Of India. ये इस मामले की सच्चाई है Is the truth of the matter. ताकि वो अपने नफरत की राजनीति को जारी रख सके। For them to perpetuate their politics of hate. उनके हिंदू सुप्रीमेसिस्ट एक सर्कुलर इंडिया से हिंदू सुप्रीमेसिस्ट इंडिया में ट्रांजिशन करते हैं। Hindu supremacist India.
ये नैरेटिव उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये उनके लिए डोमेस्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट है और ये उनके लिए इंटरनेशनली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Internationally, वो पाकिस्तान के लोगों को बदनाम करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि दुनिया विश्वास करेगी कि हम आतंकवादी हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हम नहीं हैं। और मैंने ये डॉक्यूमेंट फाइल प्रेजेंट किया है presented this dossier. और मैं कुछ समय पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, Back Gujarat was. मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। हमारे पास प्रूफ है कि आपकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक की सुविधा दी। Facilitated a terrorist attack in Pakistan. So I तो don't see मुझे नहीं how लगता कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिक सेंटर है। of terrorism. मुझे ये लगता है कि हम आतंकवाद के शिकार हैं। Terrorism. अगर इंडियन गवर्नमेंट नहीं तो इंडिया के लोग निश्चित रूप से आतंकवाद का शिकार हुए हैं। अफगानिस्तान के लोग आतंकवाद का शिकार हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के लोग, यूरोप के लोग आतंकवाद का शिकार हुए हैं। Been the victims of terrorism. और नफरत की पॉलिटिक्स का मुकाबला करने के लिए, चाहे वो इस्लामिक उग्रवाद हो या हिंदू उग्रवाद हो, एक साथ आने और इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। To come together and face these challenges. And और डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली हम नैरो पॉपुलिज्म, रिलीजियस पॉपुलिज्म, डिवाइसिव पॉलिटिक्स का पीछा नहीं करेंगे। divisive politics domestically or internationally. और अगर हम कम्युनिटीज के अंदर नफरत फैलाएंगे तो सिर्फ ये जनरेशन ही नहीं बल्कि आने वाली सभी जनरेशन इस साइकिल में चलती रहेंगी। पहला कमेंट है संदीप तामंग बॉन्जॉन। इन्होंने लिखा है, सब प्लीज अपना पहना हुआ रेंटेड सूट इंक्लूडिंग टाई स्पीच के बाद वापस कर दे और हम आपकी ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटते हैं। अगला कमेंट है मयंक गोयंका। इन्होंने लिखा है, पाकिस्तान बिना अपमान के एक दिन भी नहीं रह सकता, वो उसके लिए व्यर्थ ही है। नेहा खान ने कमेंट किया है, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, इसलिए ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो सारे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान में हमारे यहाँ और भी बहुत से इश्यूज हैं, पहले उसे सॉल्व करो, उसके बाद इंडिया की बात करो। मरिया ने कमेंट किया है, मुझे वाकई में जानना है इस जोकर को ये फेक एक्शन कहाँ से मिली। उसे पॉलिटिक्स के बजाय कॉमेडी में अपना करियर बनाना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में छुपाया था और आज इंडिया में टेररिज्म की बात कर रहे हैं। अगला कमेंट है जी अजेश कुमार। इन्होंने लिखा है, इसके ग्रैंडफादर बांग्लादेश में 30 लाख जेनोसाइड्स और 3000 से भी ज्यादा रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जॉन पेरे इब्रार ने लिखा है, द नेक्स्ट कटोरा खान ऑफ पाकिस्तान। ये इंसान इमरान खान से भी गया गुजरा है। नेफ ने कमेंट किया है, नेक्स्ट टाइम बुचर ऑफ गुजरात मिसाइल में लिखा होगा। बिल्कुल सही कहा। इससे तो मुझे वो दिन याद आ गए जब पाकिस्तानियों ने कहा था कि हमें रवीना टंडन दे दो, हम कश्मीर छोड़ देंगे, तो हमारे गवर्नमेंट ने उन्हें मिसाइल में लव फ्रॉम रवीना टंडन लिखकर दिया था। इंडियन आर्मी बी लाइक। कैसा लगा मेरा मजाक? बिलाल खालिद ने कमेंट किया है, दिस मैन इज अ बुलशिट एंड आई एम सेइंग बीइंग अ पाकिस्तानी। अशोक ने कमेंट किया है, अचानक पाकिस्तानीज गांधी और इंडिया में इतने इंटरेस्टेड कैसे हो गए? क्या वो इंडिया में पाकिस्तान को मिलाना चाहते हैं? वेल, वो अचानक इंटरेस्टेड नहीं हुए, वो इंटरेस्टेड तो बहुत पहले से ही थे। अब जिसके चलते उनकी रोजी रोटी चलती है, उन्हें वो कैसे भूल सकते हैं? आई मीन, आज चाइना और यूएसए इनकी हेल्प करते हैं फंडिंग करके, वेपन्स प्रोवाइड करके। क्यों? क्या रीजन है? सो रीजन बिहाइंड दिस इज इंडिया ऑब्वियसली। आज अगर ये इंडिया को बुरा भला नहीं बोलेंगे तो कल तो बेचारों की सप्लाईज ही रुक जानी है, तो पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अब डेवलपमेंट तो इनसे हो नहीं रहा, तो ये सोचते हैं अब एक ही चीज इन्हें अच्छे से आती है, वो है टेररिज्म। तो ये इंडिया में अटैक करके ही सेंसेशन में रहना चाहते हैं। अब सेंसेशन में नहीं रहेंगे तो दुनिया भूल जाएगी पाकिस्तान कौन था। तो देखा जाए तो इंडिया के नाम पर ही इनका रोजी रोटी चलता है और इसी नाम से ये उछलते भी हैं। नवीन खंडवाल ने कमेंट किया है, पाकिस्तानियों देख लो क्या नमूना चुना है, ये भी पप्पू की उपाधि धारण करने वाला है जल्द ही। नाटकीय अंग्रेजी में भौंकते हुए कुत्ते की ब्रीड है ये। कैनी एसआर ने अगला कमेंट किया है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बेगरलैंड। अगला कमेंट है तेजूस खाद्री। इन्होंने कमेंट किया है, गुजरात के लोग तब से मोदी को वोट दे रहे हैं जब तुम डायपर पहनते थे। नेक्स्ट कमेंट है अननोन। इन्होंने लिखा है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वो सारी टेररिस्ट अटैक्स याद दिलाऊं जो पाकिस्तान द्वारा किए गए थे? लिस्ट बहुत बड़ा है कमेंट सेक्शन के लिए और कभी खत्म होने वाला ही नहीं है। ये गधे ऐसे बात करते हैं जैसे कोई बुद्धिस्ट मॉन्क है जिन्होंने कभी किसी पर अत्याचार ही ना किया हो। विनय शिंदे ने कमेंट किया है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए इंग्लिश ट्यूटर बन सकते हैं। Emotional, damn it! स्टार डस्ट ने लिखा है, डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजीज को लाने के बजाय पाकिस्तान इंडिया के इश्यूज को पॉइंट आउट कर रहे हैं। इन्हें लूजर के सिवा और क्या ही कह सकते हैं हम। और कहते हैं इंडिया ने पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाया है।
राजा हुसनैन ने कमेंट किया है, इंडिया सपोर्ट द टेररिस्ट। क्या बोला तूने? वेल, इन्हें सपोर्ट का स्पेलिंग नहीं आ रहा है, लेकिन टेररिस्ट का स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखा है, क्योंकि इनके स्कूल में टी फॉर टेररिस्ट ही सिखाया जाता है इन्हें। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।